अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और 5 के हमारे पास स्टूडेंट 3 पार्ट्स हैं और तीनों में अननोन एंगल मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, तीनों में अननोन एंगल मालूम करना है। तो उसको देख लेते हैं भाई किस तरह सॉल्व होगा ये, ताकि हम इसको सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि आपके में मैंने क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर उतारा हुआ है, क्वेश्चन मैंने अपनी नोटबुक पर उतारा हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई AEC को। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते हैं एक दफ़ा इसको सवाल को। जो स्टूडेंट ये हमारे पास फिगर दी हुई, ठीक है, इसमें हमें अननोन मालूम करना है, ए मालूम करना है। तो जैसे कि आपको पहले ही बताया क्वेश्चन नंबर 4 में कि हम अननोन जब मालूम करते हैं पैरेलल लाइन दी हुई होती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन बन जाती है, दो पैरेलल लाइन दी हुई होती हैं। तो हम यहाँ पर पैरेलल लाइन कुछ भी नहीं है, तो आप इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी, इसको हमने ले लिया P, इसको हमने ले लिया Q। ठीक है, अब देखें मालूम ये करना है, ये मालूम नहीं करना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 92 कितने उस पर ब्रेक हुआ है। मतलब ये 92 का हाफ क्या है, आइदर क्या 41 + 41 है, 60 है, 32 है, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें बताया नहीं कि इक्वली ब्रेक हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, CEQ, लेकिन CEQ ये कंसिडर करेंगे, CEQ। तो CEQ + 128, यानी कि ये वाला CEQ, एक तो ये ले लिया हमने, सही है पूरा, और इसका ले लिया एंगल्स 128 = 180 के बराबर है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इंटीरियर एंगल Q के PQ पैरेलल किसके है, CD के, और इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 होता है। तो CEQ = 180 - 128। तो CEQ जो आ गया आपका, वो आ गया 52 आ गया स्टूडेंट। तो ये हिस्सा आपका 52 आ गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये 52 आ गया। अब आपको निकालना है ये वाला, तो फिर ये मालूम हो जाएगा आपको। तो अब आप निकालते हैं AEQ = 92, आपके पास ये था, AEQ निकालना है, तो ये E निकालना है, तो 92 था ये, तो ये ना AEQ 92 ये निकालना है E, तो E का जो सतह है 90, ये मालूम करना है। तो नीचे का तो आपको 52 आ गया था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा 52 आ गया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इसको माइनस कर देंगे 52 से, तो AEQ ये 92 - 52, तो ये आपके पास आ गया 40। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास 40 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं भाई, जब ये 40 आ गया, अब आपको क्या निकालना है भाई, A निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, AEQ + 40, ये वाला 40 = 180 के बराबर है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, सही है, क्योंकि ए बी जो है पैरेलल है किसके, PQ के। तो आप AEQ निकालना है, AEQ, तो AEQ 40 दिया हुआ है, स्टूडेंट यहाँ पर AEQ नहीं लगे, सिर्फ A रख लें, A + 40 = 180, तो A = 180 - 40, तो A की वैल्यू कितनी आ गई भाई, A की वैल्यू आ गई 140, क्योंकि आप देखें इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो ये आप 40 निकाल चुके हैं, मतलब ऊपर वाला हिस्सा 40 आप निकाल चुके हैं, तो ये किस तरह निकलेगा, इस तरह निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने पार्ट 1 कर लिया इसका। जी स्टूडेंट, पार्ट 2 में अगर आप देखें, इस तरह तो देख नहीं सकते आप, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अव्वल तो ये वैसे देखा जाए तो अगर यहाँ पर जैसे एक्स बन रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है, लेकिन अब ये एंगल नहीं है, तो हम क्या करते हैं भाई, जो ये है वो ये है। ठीक है, तो इसको आपने C कह दिया, तो D, अच्छा इसको ABCD आपने कह दिया, तो जिसको जो भी कह लें, खैर EPQ ले लें।
वो आपकी मर्जी है, पी क्यू ले लें, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम मतलब ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हैं भाई, 4b-10 2b-2 इज इक्वल टू 180। 4b प्लस 2b एक साथ कर लिया, माइनस का 10 माइनस का 2 इधर दे दिया, दैट इक्वल टू 180। तो ये हो गया 6b-12 इज इक्वल टू 180। तो 6b इज इक्वल टू 180 प्लस 12, सो 6b इज इक्वल टू 192। तो b इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6, 6 3 1 जाए तो ये 2 जाएगा। ए बी के लिए कितनी आई 32। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 देखते हैं भाई। जी भाई सी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये अपना लाइन डाली, इसको लिख देंगे पी क्यू। तो भाई सी की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए पेपर लाइन से क्या हो गया, ये हमारा जेड बन रहा है। जब भी मैंने आपको बताया जेड इस तरह बनता है तो ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, या फिर जेड इस तरह बनता है तो ये एंगल और एंगल ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। अब देखिए उल्टा जेड बन रहा है तो ए जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं भाई, ए ई क्यू जो है वो 28 है। यहाँ पर लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल, सही है भाई, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो 28 है, 28 ये हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी जेड बन रहा है। अच्छा अगर मैं एक लाइन यहाँ खींच दूँ इस तरह से पैरेलल की, तो 28 यहाँ बन रहा है। अब मैं इसको निकालूंगा, इस पूरे को वाले को, ये तो 28 है तो ये कितना है। तो अगर आप देखें ये पी ई, तो पी ई और ए निकालना है, मतलब ये वाला पी ई, अच्छा नीचे वाला निकालना है, पी ई सी ले लेना, पी ई यह काम करें, इसको ले लें पी ई एक्स वाई ले लें, इस लाइन को खोल दें एक्स वाई कर दें, ठीक है। डॉटेड लाइन है ये एक्स वाई कर दें, ठीक है। तो ये ई सी वाई, ई एक्स, यहाँ पे काम करें ई लिख दें भाई। ई के अंदर से जैसे ये 94 है, मैंने माइनस कर दिया किसको 28 को, तो कितना बचा भाई ई, कैपिटल ई ले लें, ठीक है उसको। तो ये ऑलमोस्ट 66 बचेगा, ठीक है भाई 66 बचेगा, ठीक है। ये ई आ गया, ठीक है, ई की वैल्यू आ गई, मतलब ये नीचे वाला 66 आ गया स्टूडेंट, ये 66 आ गया और ये 28 है। अब देखें यहाँ पर भी वो बन रहा है, जेड बन रहा है, ये देखें ये पी ई सी वाई, ठीक है, ये जेड बन रहा है। दोबारा देखना जेड किस तरह बनना, एक ये और एक ये और ये, मतलब जो ये एंगल है वो ये है। तो ये भी कितना होगा भाई 66 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ई जो है वो किसके बराबर होगा, तो इस तरह देखा जाए तो ई एफ वाई, ई एफ वाई, और वो किसके बराबर है 66 के, यानी कि ये ई और ये एफ ये वाई 66 के बराबर है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, क्योंकि जेड बन रहा है। तो इसका मतलब है आप इधर दे देंगे भाई ऑल्टरनेट एंगल, बिकॉज पी क्यू पैरेलल है किसके, एक्स वाई के, ठीक है स्टूडेंट, ये समझ आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद नीचे वाला निकाल लें। अभी देखिए 360 ये हो गया और ये हो गया, ये निकाल लेंगे आप। ये पूरा सर्कल 360 बनाता है, तो ये पूरा और ये 66 ये मालूम हो जाएगा। तो आपको निकालना है भाई, ये जब 66 हो गया तो ये मालूम किस तरह होगा भाई, 360 में से आप माइनस किसको कर देंगे, मतलब अगर आपको चाहिए वाई एफ डी, सही है, आपको अगर वाई एफ डी चाहिए, ठीक है, वाई एफ डी, तो पूरा 360 और ये ई एफ वाई, ठीक है, ये भी लिखते हैं भाई ई एफ वाई,
सही इज इक्वल टू 360 के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखना ई एफ वाई ले लिया 66 से, और ये वाई एफ डी ले लिया, ठीक है। तो ये मालूम करना है वाई एफ डी, ठीक है, ये मालूम करना है। तो ये हो गया भाई वाई एफ डी मालूम करना है, प्लस 66 इज इक्वल टू 360 स्टूडेंट। तो वाई एफ डी इज इक्वल टू 360 माइनस 66। स्टूडेंट हमसे जो मिस्टेक हुई थी, देखिए हमने इतना तो कर लिया था, वो ये थी कि यहाँ पर हमने मेंशन नहीं करा 19 एंगल भी है, ठीक है, एंगल 19 भी है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमसे डियर स्टूडेंट वो हो गई थी कि वो ये थी कि इसको तो पहले काट दें, ठीक है। करेक्शन जो है मैं ब्लैक से करवा रहा हूँ, ठीक है, करेक्शन ब्लैक से करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैंने 19 अपने क्वेश्चन में नहीं उतारा था, तो देखिए यहाँ पर भी अब z बन गया ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये जो है हमारा 19 हो जाएगा, ठीक है, और ये 66 हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल हमने सही करा था, हमें निकालना था c, तो हमें c निकालना था पूरा स्टूडेंट ये c निकालना था पूरा, सही है। अब c क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर वाई एफ डी ये 19 था, प्लस लिख लेता हूँ मैं वाई एफ डी प्लस वाई एफ डी, और स्टूडेंट ये देखें आप ई एफ वाई, तो स्टूडेंट ई एफ वाई कितना था 360 था, ठीक है स्टूडेंट। तो सी आपको निकालना था, प्लस ये था 19, ये था प्लस 66 इज इक्वल टू 360 स्टूडेंट। तो सी प्लस ये हो गया स्टूडेंट 75 85 इज इक्वल टू 360। तो सी इज इक्वल टू 360 माइनस 85, तो 60 और ये 15, तो सी स्टूडेंट 275 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमने सवाल अपना कंप्लीट कर लिया। चूँकि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपके हमारे पास 19 मेंशन नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, वरना अदरवाइज हमने सवाल बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।